सिर से लेकर पैर तक की बंद नसों को खोलने के लिए बहुत ही आसान सा उपाय आपके साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों। अगर आप भी नसों की ब्लॉकेज, दर्द, कमजोरी, इन सभी समस्याओं से परेशान हैं तो ये नुस्खा आपके लिए है। आज मैं इस वीडियो में आपके साथ में 2 नुस्खे शेयर करूंगी। जो नुस्खे हैं ना, दोनों घरेलू नुस्खे हैं दोस्तों। आसानी से आप इन्हें घर में आजमा सकते हो। सिर्फ 5 मिनट का टाइम लगेगा आपको ये तैयार करने में, और नुस्खे जो हैं पूरी तरह से सेफ रहेंगे, घरेलू रहेंगे। आप इन्हें आजमा कर अपनी समस्या से जड़ से छुटकारा पा सकते हो। नसों या फिर धमनियों में जो ब्लॉकेज होते हैं ना दोस्तों, रुकावट होती है, ये एक समझिए गंभीर ही समस्या होती है दोस्तों, जो शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। जैसे दिल से लेके दिमाग तक, सिर से लेके पैरों तक। जहाँ पे भी आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं भी आपको नसों की कमजोरी महसूस हो रही है, दर्द महसूस हो रहा है, रुकावट महसूस हो रही है, तो ये नुस्खा आप आजमाना दोस्तों। नसों में ब्लॉकेज के जो लक्षण होते हैं दोस्तों, ये किस तरह के होते हैं। कई बार जो आपने देखा होगा, दिमाग की जो नसें होती है ना हमारी, कमजोर हो जाती हैं दोस्तों। हम देखते हैं सिर दुख रहा हमारा, लगातार दुख रहा है काफी दिन तक। चेहरे या शरीर में किसी भी हिस्से में आपको जो है ना सुनपन महसूस हो सकता है, हाथों पैरों में झुनझुनी महसूस हो सकती है, और कई बार जो है ना चक्कर या फिर जैसे तेज सिर दर्द, इस तरह की भी समस्या होती है। पैरों की नसों में जब ये समस्या होती है दोस्तों, तो पैरों में जो है ना ऐठन होने लगती है। आप देखते होंगे क्रैम्प्स आने लगते हैं, वाइटी जैसी समस्या आने लगती है। जब भी कभी ऐसे लगता है कि पैर का कोई भी हिस्सा, उसमें झुनझुनी आ रही है, सुनपन आ रहा है, या फिर ठंडा पड़ रहा है, कई बार तो स्किन का रंग तक बदल जाता है, अगर काफी दिनों तक नसों की कमजोरी या फिर नसें बंद रहती है ना जिस हिस्से की, वहां का। तो ऐसे में आपको 2 नुस्खे बता रही हूँ। किसी को भी ये समस्या है तो आप इन्हें आजमा सकते हो। ये जो नुस्खा है ना दोस्तों, दिल से लेकर दिमाग तक और सिर से लेकर पैरों तक की नसों को आपके मजबूती देगा, स्वस्थ बनाएगा। और नसों में जितना भी बोलते हैं ना कचरा जमा हो जाता है, या फिर उसके अंदर जो प्लाक जमा हो जाता है ना दोस्तों, यानी कि जो चर्बी जमने लगती है, उसको भी पूरा साफ कर देगा दोस्तों। इसके नसों के ब्लॉकेज के जो कारण होते हैं दोस्तों, कई बार ये कोलेस्ट्रॉल के कारण इस तरह की समस्या आती है, कई बार हाई ब्लड प्रेशर के कारण, कई बार जब किसी किसी को जो है ना जो खराब आदतें होती हैं दोस्तों, जैसे धूम्रपान वगैरह, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उसके कारण भी ये समस्या आ जाती है। और कई बार डायबिटीज और मोटापा बढ़ने के कारण दोस्तों, जब वजन हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो भी इस तरह की समस्या आ जाती है। तो किसी भी कारण से आपको ये समस्या हो रही हो, आप ये नुस्खे आजमाना और अपनी समस्या से बिल्कुल जड़ से छुटकारा पा लेना। तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या लिया है, आप देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारे पास है लौकी। लौकी के बारे में सभी ने सुना होगा। लौकी का जूस जो है ना हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। आप जो है ना लौकी का किसी भी तरीके से इस्तेमाल करें, लेकिन आज का जो नुस्खा है ना, इसमें आपको क्या करना है, आपको लौकी लेनी है। जैसे हमने ये लौकी ली 500 ग्राम की, इसके हम जो है ना 3 से 4 हिस्से कर लेंगे दोस्तों। रोजाना हमें एक इतने हिस्से का जूस निकालना है। इसमें आप जो है ना, इसमें थोड़ा सा आंवला ऐड कर सकते हो, 1 आंवला जैसे साबुत होता है इतना। साथ में थोड़ा सा पुदीना ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा हरा धनिया भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। और इन चीज़ों का जो है जूस निकाल कर आपको सुबह सुबह लेना है। आपको क्या करना है, जब भी आप जूस निकालेंगे ना, तो जूस को थोड़ा सा पीकर टेस्ट करना है। पहले थोड़ा सा चम्मच में लेकर, जूस कड़वा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। अगर जूस कड़वा हो रहा है लौकी का तो वो फेंक देना, उसको आपको नहीं पीना है दोस्तों। और जूस अच्छा है फ्रेश, आप निकाल कर इसे ले सकते हो। इसको जो है ना आपको सुबह सुबह खाली पेट लेना है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं। अगर जो चाय वाला कप होता है ना, वो आधा कप, 1 कप भी जूस निकल आता है तो काफ़ी है, सारी चीज़ों को मिलाकर। जैसे कि इसके अंदर आंवला मिक्स कर रहे हैं हम, थोड़ा सा धनिया मिक्स कर रहे हैं, पुदीना मिक्स कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है दोस्तों लौकी का जूस, नसों की सफाई करता है, जो चर्बी जमा हो जाती है, प्लाक जमा हो जाता है ना, उसको साफ कर देता है। नसों को सुचारू रूप से हमारा जो रक्त संचार होता है ना, उसको चलाने में ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है दोस्तों। लौकी में मौजूद फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट नसों में जो खराब कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल जो जमने लगता है ना, उसको रोकते हैं दोस्तों। इसमें जो फाइबर होता है वो, और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो, ये हमारे जो ब्लड प्रेशर होता है ना, उसको कंट्रोल करता है। इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है दोस्तों लौकी के जूस के अंदर।
जो रक्तचाप को संतुलित रखकर नसों पर जो दबाव पड़ता है ना उसको कम करता है। साथ में लौकी का जूस जो है ना दोस्तों खून को पतला करता है, तो आप जो है इसको ले सकते हो। इसका जो जूस है ना दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, जैसे मैंने आपको बताया 1 कप आधा कप आप जो है रोजाना इसका जूस ले सकते हो। इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना है। तो ये तो था हमारा लौकी का दोस्तों, ये भी सुबह खाली पेट लेना है। अगर आप लौकी का जूस नहीं ले पा रहे हैं तो आपको दूसरा नुस्खा बता रही हूँ, आप वो आजमा सकते हो। ये क्या है हमारे पास, ये है दोस्तों अर्जुन की छाल का पाउडर। अर्जुन की छाल आप साबुत लाकर और उसका पाउडर बना सकते हो, या फिर अच्छी दुकान से बाजार से भी आप ये ला सकते हो जहाँ पे प्योर चीजें मिलती हो। अर्जुन की छाल जो है ना दोस्तों, आयुर्वेद के अनुसार अर्जुन की छाल को जो है आप 2-3 तरीके से ले सकते हो। इसको आप पानी के साथ में ले सकते हो, इसको आप दूध के साथ में तैयार करके ले सकते हो। पानी या दूध में उबाल कर पीने से क्या होता है, जो हमारी नसों के ब्लॉकेज होते हैं ना वो खुलते हैं दोस्तों। हमारा जो हृदय होता है ना उसकी मांसपेशियों को मजबूती मिलती है। नसों में जो खराब कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है ना उसको ये कम करता है, धीरे धीरे छांट कर बाहर कर देता है। हमारा जो रक्त संचार होता है उसको भी ये बेहतरीन बनाता है। और ये प्राकृतिक रूप से जो धमनियों में प्लाक यानी कि जो प्लाक जमने लगता है ना, जो गंदगी जमने लगती है उसकी प्रक्रिया को धीमा कर देता है और नसों को धीरे धीरे करके ये पूरी गंदगी को साफ कर देता है दोस्तों। नसों में ब्लॉकेज खोलने के लिए आपको जो है ना इसको किस तरीके से बना कर लेना है वो यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ। आपको क्या करना है, आपको लेना है दोस्तों 1 गिलास से थोड़ा सा कम पानी, यानी कि 1.5 कप पानी आपको ले लेना है। और उसमें आप डालेंगे एक इस तरीके से नॉर्मल भर के अर्जुन की छाल का पाउडर। इस पाउडर को डालने के बाद में इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको जो है ना हम किसी चाय वाले बर्तन में लेकर बॉईल कर लेंगे। इतना बॉईल करेंगे कि ये जो है ना 1 कप के जितना बच जाए। उसको हम रूम टेम्परेचर पे आने देंगे उबलने के बाद में। और फिर इसको आपको, अभी गर्मियों का मौसम है तो आपको ठंडा ही पीना है, गर्म नहीं पीना है, ये चीज आप ध्यान रखना। ये जो होता है ना ये भी कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है दोस्तों। खराब कोलेस्ट्रॉल, और जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है ना उसको तो कम करता ही है, साथ के साथ धमनियों में ब्लॉकेज का खतरा भी जो है इससे कम हो जाता है दोस्तों। ब्लड प्रेशर संतुलित करता है। ये एक प्राकृतिक वेसोडिटेलर होता है दोस्तों, जो नसों को आराम देकर ब्लड प्रेशर को सामान्य रखने में मदद करता है। ये हमारे दिल और दिमाग दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि ये मांसपेशियों को जो है ना टोन करती है और रक्त जो पंप होता है ना उसकी कार्य करने की क्षमता को जो है बढ़ा देती है दोस्तों। इसलिए इसको आयुर्वेद में भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो ये था हमारा आज का नुस्खा दोस्तों। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।